हायर स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 7 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश में कितने नए प्री प्राइमरी स्कूल खोलने की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अनुमति दी गई है 100 स्कूल खोलने की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिमाचल प्रदेश में 3740 स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं चल रही है। अब 100 इसमें नए स्कूल जोड़ दिए गए तो इसकी संख्या कितनी होगी है? 3840 होगी है। इसको भी आपने याद रखना है। प्री नर्सरिंग स्कूल बहुत ज़रूरी है हिमाचल प्रदेश में यदि बात की जाए, ताकि आने वाले समय में जो इसकी स्ट्रेंथ कम हुई है सरकारी संस्थानों की, उसे बनाया जा रख सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जनजातीय क्षेत्र में कस्तूरी बिलाव यानी मस्क सीबेट का बच्चा मिला है? यू हैव 4 ऑप्शंस, काजा, केलोंग, मलाना या भरमौर। तो इसका सही उत्तर है भरमौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, धर्मशाला में 7 व 8 नवंबर 2019 को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कितने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं? यू हैव 4 ऑप्शंस, 203, 403, 703, 903। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 703 MOU साइन किए गए हैं। एक बात मैं आपको ये और बता दूं, जो ये आंकड़े हैं ये हिमाचल प्रदेश सरकार के एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से लिए गए हैं। आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं और ये आने वाले समय में यदि कहीं आपको इसका प्रश्न देखने को मिलता है और उसमें कोई वेरिएशन होती है तो आप इनको चैलेंज भी करवा सकते हो। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक पॉलिसी लागू की गई है? तो आपके सामने इसकी 4 ऑप्शन है। थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आपको पता भी होना चाहिए कि एट प्रेजेंट जो हमारी पॉलिसी है वो कौन सी है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना सरकार ग्रो कर रही है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश नीति 2019 को इंप्लीमेंट किया गया है। घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। तो आपको मैं बता दूं, जब जयराम सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए तो शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे भी एक रैली का आयोजन किया गया था और यहां से आप इसका उत्तर समझ चुके हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमाचल प्रदेश। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा इसकी रिव्यू मीटिंग की गई, इस कारण से ये प्रश्न समाचार पत्र की सुर्खियों में रहा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यू हैव 4 ऑप्शंस। अच्छे से आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर है लेफ्टिनेंट कर्नल भारत भनु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा कहां पर स्मार्ट डेटा सेंटर स्थापित कर रहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है। अच्छे से आप इन ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी नरसिंगी गांव, हैदराबाद, तेलंगाना में। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश के लोगों ने सोशल मीडिया पर एक सामान्य दिन में औसतन सबसे ज़्यादा समय बिताया? देखिए, मैं ये रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ग्लोबल वेब इंडेक्स रिपोर्ट आई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई इस तरह की प्रश्न देखने को मिले, उसमें रिपोर्ट्स का ध्यान भी जरूर रखिएगा। कौन सी रिपोर्ट के मुताबिक आपसे पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल वेब इंडेक्स 2019 रिपोर्ट है उसके मुताबिक आपने बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसके लोगों ने सबसे ज़्यादा समय बिताया है सोशल मीडिया के ऊपर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फिलीपींस। याद रखिएगा, 4 घंटे 1 मिनट के आसपास औसतन समय यहां पे बिताया गया है। किस शिक्षण संस्थान द्वारा वर्चुअल क्लासरूम्स टू होम सेटअप के लिए मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? यू हैव 4 ऑप्शंस। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में ऑनलाइन और वर्चुअल क्लासरूम का वर्चस्व बढ़ा है, तो इसी के बीच में एक मोबाइल मास्टर जी ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। IIT कानपुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटन शीर्षक से संबंधित रिपोर्ट जारी की है? यू हैव 5 ऑप्शंस हियर। ओके, लास्ट के ऑप्शंस को आप उठा लीजिएगा। यू हैव 4 ऑप्शंस। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। ये प्रश्न जहां तक मैं समझ पा रहा हूं किसी न किसी परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकता है। यू हैव 4 ऑप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी यूनाइटेड नेशनल
कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। धर्म चक्कर परिवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? तो यू हैव 4 ऑप्शंस। आई थिंक यदि आपने हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तब भी आपको इसका उत्तर आता होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ साझेदारी में संस्कृत मंत्रालय 4 जुलाई 2020 की आहाड़ पूर्णिमा पर धम्मचक्र दिवस के समारोह के रूप में मनाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि धम्मचक्र दिवस कब मनाया जाता है, तो आप उसका उत्तर करेंगे 4 जुलाई। किसके मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो संस्कृति मंत्रालय को भी याद रखिएगा। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का वांछित अपराधी कौन है? यू हैव 4 ऑप्शन। ऑल दीज ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, तो ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर हियर। नंबर 1 इज पंकज दुबे, सेकंड वन इज मनोहर दुबे, नेक्स्ट वन इज रामनाथ दुबे एंड ऑप्शन नंबर डी इज विकास दुबे। आई थिंक इसका आपने सही उत्तर वहाँ पर लिया होगा क्योंकि समाचार पत्रों में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी विकास दुबे। देश का सबसे बड़ा सरदार पटेल कोविड सेंटर एंड हॉस्पिटल कहां पर खोला गया? यदि आप समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहते होंगे तो ऐसे प्रश्नों के ऊपर आपकी नज़र तो रहती होंगी, क्योंकि जो पहली चीज़ बनती है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है दिल्ली में से बनाया गया है और इसका विधिवत उद्घाटन किया गया दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा। इस अस्पताल को राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बनाया गया है और इसकी क्षमता करीब 10,000 बेडों की है और इसके संचालन की जो जिम्मेदारी दी गई है वो आईटीबीपी को दी गई है। हाल ही में देश के पहले सोशल नेटवर्किंग ऐप एलिमेंट्स का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यू हैव 4 ऑप्शंस। जब से चाइनीज़ के 59 ऐप्स भारत सरकार ने प्रतिबंधित किए हैं तो भारत के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटर है उनके सामने भी एक नया रोजगार के मार्ग दिख रहे हैं। यदि अच्छा काम करेंगे तो ये भी मार्केट में इस तरह के ऐप्स को अच्छी खासी क्राउड प्राप्त की जा सकती है। तो याद रखिएगा, इस ऐप का नाम है एलिमेंट्स और इसे लॉन्च किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया जाता है? यू हैव 4 ऑप्शंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 जुलाई। स्टूडेंट्स, हमारी 2 काफ़ी बहुचर्चित काफ़ी अच्छी पुस्तकें मानी जा सकती है elasticco.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन की किताब का जो ये नवीनतम संशोधित संस्करण हमारी टीम के द्वारा निकाला गया है। पिछले संस्करण में हो सकता है कुछ त्रुटियां रह गई हो, इसको काफ़ी बारीकी से हमने परखा है और बहुत सी नवीनतम अध्ययन सामग्री के साथ में आपके हाथ में ये किताब उपलब्ध है। तो आप इसे जल्दी से हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। इसके अलावा 3000 के आसपास हिमाचल प्रदेश के डे टू डे के करंट अफेयर्स जो कि सिंगल लाइनर के फॉर्म में है, गिरिराज समाचार पत्रों का संग्रह भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा पूरे आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में कवर अप किए गए हैं। विभिन्न तरह की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का सारांश इसमें सम्मिलित किया गया है। एब्रीविएशन और महत्वपूर्ण डेज के साथ में भी आपको ये किताब उपलब्ध हो जाएगी हमारी वेबसाइट से। तो आप हमारी वेबसाइट में जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।